तो इसलिए सब्त का दिन ये विश्राम का दिन है, इसलिए हम सबको विश्राम मिलना चाहिए, विश्राम करना चाहिए हमने, ये नहीं है उसका अर्थ। 자, 여기 고린도서 2장 17절에 보면 तो इसलिए अगर हम कुलुसियों के 2 अध्याय के 17 वचन में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, 이것들은 장래일의 그림자나 몸은 그리스도의 것이다. क्योंकि ये बातें, ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु मसीह की है। 안식일은 그림자라. सब्त का दिन जो है वो छाया है, 그림자. छाया, 실제는 예수 그리스도란 거예요. लेकिन यीशु मसीह मूल वस्तु है। 안식일을 지킨다고 하는 사람 다 예수는 멸시하는 거예요. तो सब्त के दिन को पालन करने वाला व्यक्ति यीशु को बहुत तुच्छ मान रहा है। 우리가 어떻게 안식일 총 들고 지킵니까? 칼 들고 지킵니까? हम कैसे सब्त का दिन का पालन करते हैं, बंदूक लेके या तलवार लेके? 그래서 예수님 세상에 계실 때 तो जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने बहुत ज्यादा सब्त के दिन पर काम बहुत किया, बीमारों को ठीक करता था और यहूदी उसकी बहुत निंदा करते थे। 못한 겁니까? तो यीशु ने क्या गलत किया? 안식일의 참 뜻을 몰라요. लोग सब्त के दिन के असली अर्थ को नहीं जानते हैं। 안식일은 우리를 무거운 짐에서 해방시키는 게 안식일이에요. सब्त का दिन क्या है? जो हमें भारी बोझ से स्वतंत्र करता है, वो सब्त का दिन है। 어떤 종들이 무거운 짐을 지고 막 산 꼭대기로 올라갑니다. कुछ दास लोग भारी बोझ उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। 너무 지치는 거죠. मैं बहुत थक गया हूँ, 내가 힘들어. बहुत थक चुका हूँ मैं। 다가 금요일째 해가 딱 지면 안식일이 시작. और ऐसे करते हुए जब शुक्रवार के शाम को सूरज ढल जाता है तो सब्त का दिन शुरू हो जाता है। 지고 안식일이 되면 जैसे सूरज ढलता है और सब्त का दिन शुरू होता है, 모든 짐을 벗어버려요. वो सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 아무도 그 말 못해. तो कोई तभी कुछ भी नहीं बोल सकता। 이스라엘 갔는데 मैं इज़राइल में गया था एक बार 안식일이었어. और वो सब्त का दिन था। 우리가 그 이제 뭡니까 통곡의 벽에 갔는데 तो हम उस दीवार को, रोने की दीवार के पास गए थे। वहां पर कुछ लोग थे, 그 산책은 오라 찍지 말라고. तो हम वहां पर फोटो निकाल रहे थे और वो सिक्योरिटी गार्ड आए, कहने लगे फोटो नहीं निकाल सकते 샷다는 그도 노동이라고 하죠. क्योंकि सब्त के दिन में ऐसे जो शटर दबाना भी, बटन दबाने भी काम है। 제가 तो हमारे एक भाई जो था, 당신 그 워키토키 그 누르는 거 버튼 누르 그건 노동 아니냐? उसने पूछा कि आप जो वॉकी टॉकी पे बटन दबाते हैं वो काम करना नहीं है क्या? 말이 안 되죠. इसका अर्थ ही नहीं लगता ना। 안식일이 뭔데요? सब्त का दिन क्या है? 이것은 하나의 그림자예요. ये एक परछाई है। 이야기하면은 दूसरे शब्दों में कहे तो 창세기 उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, 모든 구약 성경들 ये सारे जो पुराने नियम के इस पुस्तक हैं, ये सब 어떤 일을 하실 것을 나타낸 그리스도의 그림자예요. ये यीशु मसीह आकर क्या काम करेगा उसको प्रकट करने वाली एक परछाई है। 안식일은 뭐냐? तो सब्त का दिन क्या है? 뭐가 안식일이죠? सब्त का दिन मतलब क्या? 예수님이 우리를 모든 죄에서 해방시키시고 यीशु मसीह हमें 그것을 가르치는 거예요. यीशु मसीह हमें सारे हमारे पाप के बोझ से स्वतंत्र करता है और पुराना नियम हमें ये बात को सिखाती है। 예수님 나는 안식일의 주인이다. तो इसलिए यीशु कहता है कि मैं सब्त के दिन का प्रभु हूँ। 뭐라고 말씀하셨습니까? और फिर यीशु ने क्या कहा? 온 짐진 다 내게로 와. 내가 너희를 쉬게 하리라. हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 안식이란 건 뭘 같이 하면은 तो ये सब्त का दिन किस बात को दर्शाता है? 그림자예요. ये यीशु मसीह की परछाई है। 뭐랍니까? यहाँ पर क्या लिखा है? 들은 장래인의 그림자나 몸은 그리스도의 것이다. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तु है मसीह की है। 있는데 तो जैसे अगर मेरा शरीर है तो मेरा परछाई होती है, 중요한 거고 तो ये परछाई नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूँ। 옥순한 사람이 내 몸이다. भागुकसु नाम का ये मनुष्य, ये मेरा शरीर है, तो ये मेरी परछाई भी है। 보지 못한 사람들 जो लोग मुझे नहीं देख पाते हैं 보고 나를 생각한다. वो परछाई को देखकर मेरे बारे में सोचते हैं। 주님이 오시기 전에 इसलिए यीशु के आने से पहले 주님 오시면 우리에게 어떤 일을 하실 것을 보여주는 것이 예수님의 그림자입니다. यीशु आकर हमारे लिए क्या काम करेगा, ये यीशु की छाया है। 안식일의 진정한 의미는 तो सब्त के दिन का असली अर्थ क्या है? 주일 안식일 지키나 주일 안식일 그걸 얘기하는 게 아니야. रविवार को सब्त का दिन पालन करे, शनिवार को करे, ऐसा नहीं लिखाया। 어떻게 지키는 그 자체가 의미가 아니고 सब्त के दिन को पालन करने खुद ही में उसका अर्थ नहीं है। 이 세상 오셔서 뭐라 यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर क्या कहा? 수고하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 오라. ये परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, 너희를 쉬게 하. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 무슨 이야기예요? तो इसका मतलब क्या है? 예수님하고 안식일 똑같죠. यीशु और सब्त का दिन एक समान है।
안식일은 뭐라 그럽니까? सब्त के दिन क्या कहता है? 수고 문진자 다 내게로 내가 너를 쉬게 하리. ये परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 오면은 안식일만 만나면 어떤 짐에도 해방을 받는. अगर आप सब्त के दिन के सामने आते हो, उससे मिलते हो, तो किसी भी बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 그건 뭘 가리킵니까? ये किस बात को दर्शाता है? 예수님 우리를 죄의 짐에서 해방시키는 그걸 가리. यीशु मसीह हमें पाप के बोझ से स्वतंत्र करता है, इस बात को दर्शाता है। 그 예수님 앞에 나가면 तो यीशु के सामने आते हैं तो 그 수고하고 먼 짐이야 다 내게로. ये बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग सब मेरे पास आओ। 사람들은 무거운 죄의 짐을 지고 막 पुराने नियम में लोग ऐसे बोझ उठाकर जा रहे होते हैं, 무거운 짐을 지고 막 걸어가지요. तो ऐसे बोझ भरे चीजों को उठाकर चल रहे हैं। 짐을 지고 걸어 아 너무너무 지겨워 힘들어. बोझ उठाकर ये बहुत थका देने वाला है। 완전 이야기하고 싶습니다. तो मैं थोड़ा बैठकर बात करता हूँ। 내가 너무 짐이 힘들어 어려워. ये बोझ बहुत ही भारी है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। 금요일 저녁 해가 지가는 거예요. लेकिन शुक्रवार की शाम को सूरज ढल रहा है। 이제 산 언덕에 이제 해가 걸렸다. अभी यहाँ पर 조금 남았다. 1분 남았다. थोड़ी समय में सूरज ढलने वाला है, अभी सूरज ढल रहा है और ढल जाता है। 그 모든 짐을 벗어. तो वो सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाते हैं। 아무리 많은 짐을 지고 하다 종이 딱 안식이 딱 벗으면 주인이 말을 못해. तो कितना भी भारी बोझ क्यों ना हो, अगर सबका दिन है तो वो ये स्वतंत्र हो जाते हैं और मालिक कुछ नहीं कह सकता। 이 길이 우리를 무거운 짐에서 해방시키듯이 तो सबका दिन जैसे हमें भारी बोझ से स्वतंत्र करता है। 예수님이 하시는 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면서 यीशु ने जो काम किया, यीशु जो क्रूस पर मारा गया, 예 짐에서 진짜 자유를 주는 그걸 이야기하는 게 안식일이에요. वो हमें पाप के बोझ से सच्चा स्वतंत्रता देता है। ये सब्त का दिन का अर्थ है।